नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। तुलसी नंदिनी को समझाती है कि तुमने जाने का फ़ैसला कर लिया है। तो नंदिनी कहती है, हाँ माँ, आप सही कहते हो कि बच्चों के साथ रहने में एक अलग बात होती है। क्योंकि माँ रहती है तो संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि आपने हम लोगों के अंदर संस्कार भरे हैं। तो तुलसी कहती है, ये बात बिल्कुल सही है, और तुमने अपने बच्चों को जब तुम यहाँ लाओगी तो सही बात है कि बिल्कुल जड़ों से वो जुड़ जाएंगे। क्योंकि अपने देश में लोग अपने लोगों से जुड़ते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते कि पर हाँ, तुलसी कहती है, पर मुझे याद है गौतम जो है उसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से मेरे बेटे ने बदल दिया था। पहले वो कैसा था और बाद में वो कैसा हो गया। पर वहीं पर अंश अंश ने बिल्कुल मुझे कैसे बदल दिया, क्योंकि उसका जो व्यवहार है मैं आज तक नहीं भूल पाऊँगी कि अंश ने किस तरीके का व्यवहार किया था। और वहीं पर थोड़ी देर में देखते हैं कि नोएना से उसकी सहेली सुचू बात करती है और कहती है कि अब हम लोग वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि तुमने कहा था कि जल्द ही आ जाओ, और उसी हिसाब से अब हम आ रहे हैं। तो नोएना कहती है कि नहीं, तुम लोग मत आओ, अब मैं ही विदेश यूएस में आ रही हूँ। तो कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा ये ऐसा बिहेव क्यों चल रहा है। कभी तुम कहती हो कि हमने अपनी फ़्लाइट को जल्दी बुलाया कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है, अब तुम कह रही हो कि हम आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि वो मुझे नहीं प्यार करता है, मैं सोचती थी कि वो मुझे प्यार करता है। वहीं पर तुलसी अपनी मुन्नी जो है उससे कहती है कि छोले भिगो दो, क्योंकि कहीं ना कहीं नोएना और विक्रम यहाँ आ रहे हैं और दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं। तो दक्षा काकी कहती है, इसका मतलब प्यार है दोनों में? कहते कि हाँ, हम सोचते हैं कि दोनों ही अकेले हैं, क्यों ना जुड़ जाएं। पर वो देखती है कि मुन्नी किसी ना किसी से मोबाइल पे बात कर रही है। मुन्नी किसी और से नहीं, ऋतिक तुलसी के छोटे बेटे से बात करती है। क्योंकि वो मीडिया पे मिल तो रहे हैं, पर मुन्नी को ये पता है कि ये ऋतिक ही है, पर ऋतिक को नहीं पता कि मुनमुन के नाम से मुन्नी बात करती है। और वहीं पर एकदम से परी अजय से कहती है कि अजय, मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर हो, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा हर चीज़ में साथ दूँ, तुम्हारे बिज़नेस में साथ दूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे एक कमरा चाहिए, पर उसके बाद हम लोग हनीमून पर, लंबे हनीमून पर जाएंगे और एक दूसरे को समझेंगे। पर तुम मुझे बहुत। तो अजय कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एक नया कमरा दिलवा दूँगा। पता नहीं अब ये परी क्या चालाकी चल रही है। फिर उसके बाद परी एकदम से दूसरी करवट लेटती और कहती है, मैं फायर हूँ अजय, देखा मैंने तुमको मना लिया, अब घर में होगा तांडव। तो कहीं ना कहीं परी अपनी चालाकी चल रही है। और वहीं पर नोएना जो होती है, वो उसकी सहेली का फ़ोन आता है, कहते हैं अब मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट पर। तो नोएना उसको रोकती है और कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, मैं आ रही हूँ। पर फिर कहीं ना कहीं मीर आता है और कहता है कि ये तुम क्या पैकिंग कर रही हो। तो कहते शाम को तुम आ रही हो ना मिलने के लिए। और शाम के लिए वो इंतज़ार करके ऑफिस के लिए चला जाता है कि तुम आ रही हो और मैं इंतज़ार करूँगा। और वहीं पर कहीं ना कहीं नोएना बहुत परेशान होती है, कहती है मैं नहीं आना चाहती हूँ, मैं विक्रम को प्यार नहीं करती हूँ। पर फिर वही होता है कि जो होना होता है। उसी तरीके से वो अजय प्रिया से पढ़ने के लिए कहता है कि तुम अपने कमरे को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी भाभी जो है परी, उसको कमरा चाहिए। तो परी प्रिया गुस्सा हो जाती है कि भैया मेरे कमरे को कैसे मैं छोड़ दूँ, वो मेरा कमरा है, आपका कमरा है ना, और भाभी का कमरा है। तो कहती ज़्यादा बहस नहीं करो, जैसे तुम पढ़ती थी तो तुम्हें एक कमरा दिलाया गया था, वैसी परी भी पढ़ना चाहती है, उसके लिए भी एक कमरा है। तो कहीं ना कहीं अजय अपनी माँ को कन्विंस कर लेता है। और परी ये सब देख कर सोचती है कि मैंने जो चालाकी चली है, वो देखो इस घर में कितनी आराम से, अजय बहुत अच्छा हस्बैंड मुझे मिला है। तो परी किसी भी तरीके से गेम खेल रही है। वहीं पर अंगद और वृंदा आपस में लड़ने लगते हैं। अंगद बहुत गुस्सा करता है कि तुम इस तरीके से ऑफिस को संभालती हो कि मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ कभी ऑफिस में, आज मैंने घर पर बुलाया तो तुम फिर लेट हो गई। तो दोनों को की बात बहस चलती है और वृंदा कहती है, सर मैं जानबूझ के नहीं आई, मेरे चोल में पानी बहुत लेट आता है, फिर बस ख़राब हो गई थी। इतने में तुलसी आती है और कहती है क्या हो गया। तो वो वृंदा तुलसी को बोलती है कि सर मैडम मेरे साथ ऐसा हो गया। इतने में दक्षा काकी आती है उनके लिए एलोवेरा जूस लेने अंगद के लिए, और कहती है जूस पियो, सही हो जाओगे। और मैंने भी अपने लिए जूस बनाया था, उसमें से जो बचा था उसमें पानी मिलाकर तुम्हारे लिए कर दिया है। तो कहीं ना कहीं तुलसी कहती है कि अंगद ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वृंदा बहुत अच्छी है, काम कर, नहीं तो मैं एक चाटा लगाऊंगी। वो तुलसी क्योंकि हर जगह सही
अपने आप को दिखा रही हैं। उसी तरीके से फिर तुलसी और मिहिर और विक्रम आपस में बात करते हैं खाने पर। फिर उसके बाद जिस तरीके से वो बात करते हैं और बताते हैं कि क्या ये सच में ऐसा होगा, और वहीं पर विक्रम और नोएना और तुलसी जब तीनों लोग बैठते हैं तो वो पूछते हैं कि नोएना तुम्हारी शादी कैसे टूट गई। विक्रम जब पूछता है तो नोएना कहती है कि उसके हस्बैंड को अटैक आया था। फिर वही पूछती है कि तुम्हारी शादी कैसे टूटी, तो कहते हैं हमारे विचार आपस में नहीं मिलते थे, हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। जब आपस में ना पटे तो अलग होना बेहतर विकल्प है। तो वही बात सुनते ही एकदम से नोएना पूछती है क्यों मिहिर तुम बताओ। और जैसे वो मिहिर से पूछती है, मिहिर तुलसी की तरफ देखने लगता है और तुलसी मिहिर की तरफ देखने लगती है। क्या आपको लगता है कि नोएना इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रही है? क्या परी सच में अजय को धोखा देगी? क्या इसी तरीके के मियाँ बीवी के रिश्ते होते हैं? आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे क्या होगा, और मेरे पुराने भी सारे एपिसोड को आप देखते रहिए। नमस्कार।